90 के दशक में हुए आगरा पनवारी कांड में जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद जहां दलित समाज में खुशी की लहर है, वहीं पनवारी कांड के मुख्य पीड़ित भरत सिंह करदम परिवार के जख्म हरे हो गए हैं। 35 साल से अपने पुश्तैनी जमीन जायदाद को छोड़कर दर्द भरी जिंदगी जी रहे भरत सिंह करदम ने कहा कि पनवारी कांड में आए फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आज भी पनवारी कांड का मुख्य दोषी बरी होने से परिवार आहत है। 7 इंडिया न्यूज चैनल की टीम द्वारा लिए गए खास इंटरव्यू में पीड़ित भरत सिंह करदम ने पनवारी कांड से जुड़ी कई घटनाओं को खुलासा किया। 21/22/1990 का जातीय संघर्ष, जिसे पनवारी कांड के नाम से जाना गया, और एक ऐसा मामला था जिसमें एक दलित परिवार की बिटिया की शादी होनी थी और वहाँ के दबंग लोगों ने वो बारात छड़ने नहीं दी, और इसी बात को लेकर ये पूरा पनवारी कांड हुआ। हाल ही में पनवारी कांड को लेकर निर्णय आया है और इस निर्णय से साबित हो गया है कि न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार की बिटिया की शादी थी। हमारे साथ हैं भरत सिंह करदम जी, और भरत सिंह करदम जी से बात करते हैं कि आखिर किस तरह का पूरा ये मामला था और ये जो निर्णय आया है आज क्या कहते हैं न्यायालय का, कितने संतुष्ट है? वर्तमान में जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का आया है उससे हम संतुष्ट हैं। इससे पहले कि बाबूलाल जो मुख्य अभियुक्त और जो भी लोग थे, इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं आते हैं। इस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर रखी है और जो भी वहाँ से निर्णय आएगा सभी को अवगत हो जाएगा। बाबूलाल जो कितना दोषी मानते हैं, कितना इस मामले में वो दोषी है? बाबूलाल जो वर्तमान में विधायक हैं, ये तत्कालीन समय तक जिला प्रमुख थे, यही पूर्ण रूप से दोषी हैं। मुख्य अभियुक्त भी रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने अपने किसी साक्ष्यों के अभाव में किन्हीं कारणों बस अन्य भी हो सकते हैं, उनको बरी कर दिया गया। और इस मामले में हम ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते। इसमें 3 जो हमारे समाज के गवाह थे, सांसद रामलीला सुमन, करता सिंह भारती एडवोकेट और सुभाष बलावली, ये कोर्ट से हॉस्पिटल हो गए। इन्होंने दवाई हॉस्पिटल मतलब अपने बयानों से मुकर गए, सही उन्होंने बयान नहीं दिया। जबकि इन अन्य अधिकारियों तत्कालीन जो थे, अमल कुमार वर्मा जिलाधिकारी और करमवीर सिंह SSP और भी SDM राजन थे, SO, करीबन 42 गवाह थे। कुछ उसमें मृतक हो गए। मेरे परिवार में मेरी भी गवाही थी, पिताजी की भी थी, और मेरे चाचा है बिजरिया राम, उनकी भी गवाही हुई। गवाही सबकी सही रही, लेकिन इन्हीं को माननीय न्यायालय ने आधार बनाया। लेकिन जो केस डायरी थी, जो पुलिस के द्वारा जाती है, लेकिन उस समय नहीं थी, उसके अभाव में भी ये न्यायालय का फैसला जो आया बिना केस डायरी के, मतलब वो नहीं होना चाहिए। कानून के अनुसार तो यही कहता है। केस डायरी के अभाव में और गवाहों के मुकर जाने के कारण और साक्ष्यों के अभाव में बाबूलाल चौधरी, जिस समय ब्लॉक प्रमुख थे, उन्हें बरी कर दिया गया। पीड़ित पिता आज भी आहत हैं। जो मुख्य आरोपी कह रहे हैं कि बाबूलाल जी उसमें मुख्य आरोपी थे, लेकिन उन्हें बरी कर दिया। हाई कोर्ट में अभी फिलहाल ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे करदम जी, जिस तरह से उस समय जो मामले जो घटना हुई उसमें कितने लोग आहत हुए, आप वहाँ रहते थे, वहाँ से यहाँ आना, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी, और सबसे पहले आपने कहाँ निवास किया? पनवारी कांड के दौरान गांव में यादव समाज के करीब 86 परिवार थे। उस समय वो 86 परिवारों में से 2-4 परिवार वहाँ रह गए, बाकी सभी वहाँ से पलायन कर चुके थे। शुरुआत में विभिन्न स्थानों पर रहे थे। नगला, अजीता में मैं और मेरा परिवार तत्कालीन समय पर रहा था, और बाकी लोग ये आवास विकास के जो यहाँ क्वार्टर बने हैं उनमें उन्होंने 4-6 दिन मतलब अपना गुजर बसर किया। उसके बाद आगे सन 1992 में आवास विकास के क्वार्टरों में
हमें यहाँ भवन संख्या 1438 में माननीय उत्तर प्रदेश विधानसभा की संमति के आधार पर डीएम ने हमको यहाँ रख दिया। इसमें आवास विकास परिषद ने उनके को कीमत दोनों भवनों की 2,69,000 रुपये डीएम से मांगी गई थी और यह कहकर के इनकी कीमत जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश शासन से उपलब्ध कराए। डीएम ने यह रिपोर्ट शासन को भेज दी। ये पैसा शासन से अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, जब कि मैं इसमें बार बार यही लिख रहा हूँ कि ये पैसा शासन से या जिला प्रशासन से उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई कारण रहा है या विशेष परिस्थितियों में ये पैसा बिना ब्याज आदि निःशुल्क के देने को तैयार है। इस संघर्ष में कदम जी, जिस तरह की आपकी जो लड़ाई लड़ी गई, आपने जातिवाद का संघर्ष झेला, तो कुछ लोग भी होंगे जिन्होंने आपकी मदद की होगी। तो ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने आपकी मदद की और मुख्य रूप से कौन कौन थे? आगरा में तत्कालीन समय पे जो दंगा भड़का था, उस समय दोनों पक्ष के जाट समाज और जाटो समाज के लोग एकदम भड़क गए थे। तो ये घटना हो गई। वहाँ से आने के बाद कुछ सामाजिक जो लोग थे केवल हमारे साथ ही इधर उधर प्रशासन अधिकारियों पर आने जाने के लिए ही मतलब साथ तक रहे, लेकिन आर्थिक मदद किन्हीं के द्वारा नहीं की। अगर हम बात करें कि प्रशासन तक की मदद अगर आपकी, तो कुछ नाम होंगे जिन लोगों ने आपको वहाँ तक पहुँचाया, आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाया, कुछ ऐसे नाम हैं क्या? हमारी लड़ाई तो जो सत्य प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कोर्टों की और उनकी रही है। हम स्वयं जाते रहे और हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो गए थे। पूर्व में डॉक्टर मनोहर भारतीय भी हमारे साथ मतलब चले जी, और भी भोले शंकर के में हैं डॉक्टर मन और डॉक्टर और भी जो भी थे सभी हैं, और नाम तो ज़्यादा ध्यान नहीं रहे। हाँ, डॉक्टर चिमटे जी, उनको भी बोला जाता है। भोले शंकर कैम थे जी, पर जी कितना सहयोग रहा जब ये साथ में चले? तो क्या आपको लग रहा था कि आप लड़ाई जीत जाएंगे जिस तरह से आज निर्णय आया है? तो उस समय कैसा लगा था? कोर्ट से संबंधित मतलब किसी की ऐसी हमारे पक्ष में मदद नहीं रही। हमारी तरफ से कोई उस समय वकील भी मतलब तैयार नहीं हुए कि हम अपनी तरफ से ये करें। अगर हम आपके जीवन की बात करें, तो पूरे परिवार की बात करें, आपने गांव छोड़ा, यहाँ तक आए, आपने जीता के नगला में पंचायती घर में रहे, तो क्या लग रहा है कितना संघर्षशील रहा? क्या इस पीरियड में आपके परिवार का विकास हो पाया या कोई तरक्की हो पाई? नहीं, बिल्कुल विकास। उस समय जब यहाँ आए थे पंचायती में, नगला ईटा में रहे या यहीं रहे, अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं हो पाया हमारा जिसके सहारे हम परिवार का कोई उज्जवल भविष्य के लिए मतलब सोच करें। 35 लोगों को जेल भेजा है। उन 35 लोगों का ये कहना है कि हम बलि का बकरा बने, लड़ाई किसने लड़ी, हमें जेल जाना पड़ रहा है। ये एक बात सामने आ रही है और उनके परिवार वाले दुख हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं या ये दोषी थे? उनका कहना ये बिल्कुल गलत है कि उन्होंने जो अकोला वाले जाटव समुदाय के लोग थे उन पर वास्तव में उन्होंने हमला किया, मारपीट बदरबस्ती थी नाम शायद। उन्होंने मारपीट किया। एक ऐसा गंभीर हालत में मतलब छोड़ दिया, मरणासन की स्थिति में। वो तो बैप्टिस्ट स्कूल में डीएम ने, प्रशासन ने उनको रखा था। सैकड़ों की संख्या में घायल हुए थे, बड़े मतलब गंभीर। उससे उनके फुटेज भी अखबारों में आज तक मौजूद है कि वो गलत कह रहे हैं इस बात को कि बाहर के लोग वहाँ पर आए थे हमला करने के लिए। बिल्कुल कहना उनका नितांत गलत है। और आज बाबूलाल विधायक जी कह रहे हैं कि हम उनकी पैरवी करेंगे, हाई कोर्ट में उनका केस लड़ेंगे। ये उनका फैसला है, लगिए जाइए जैसा भी है। अगर उनको कोई राहत मिलती है तो ये तो न्यायालय का फैसला है, देखेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से न्यायालय से निर्णय आ गया है, 35 लोगों को जेल भेज दिया गया है, तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या
और कुछ है आपकी मंशा कि ये होना चाहिए था तब मुझे न्याय मिलेगा? हमारी मंशा तो सिर्फ इतनी भी है कि जो भी बाबूलाल के घटना के संबंध में पनवारी कांड के दौरान उन्होंने जो जायज़ती की, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। आज यही इरादा है हमारा। हाई कोर्ट से हम पूरी तरह से मतलब अपना मुकदमा लड़ेंगे। जो भी फैसला आएगा, ऐसे उम्मीद है हमें फैसला ठीक ही आएगा, क्योंकि उन्होंने केस डायरी वगैरह बहुत कुछ मांगा है, सरकार से भी तलब की है फाइल, और इस डिस्ट्रिक्ट जज जो यहाँ से फैसला कर रहा है इससे भी उन्होंने तलब किया। कदम जी, आप पनवारी गांव में रहते थे, वहाँ जमीन जायदाद होगी, क्या वो अभी है या छोड़ दी या बेच दी? जमीन जायदाद अभी 3.25 बीघा जमीन कृषि आवंटन की है जी, और वो मेरे और मेरे भाई के नाम इस समय असंक्रमणीय दर्ज है जी। इसको मैं संक्रमणीय दर्ज कराने के लिए डीएम से, कमिश्नर से बार बार मिल रहा हूँ कि आप जो फैसला माननीय राजस्व परिषद बोर्ड का है उसके अनुसार आप इसको संक्रमणीय दर्ज कराइए, क्योंकि इसी आधार पर वो संक्रमणीय दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक संक्रमणीय की कार्रवाई तहसील किरावली द्वारा मतलब नहीं की गई है। क्या घर भी है? क्या घर जाना चाहते हैं? लगता है कभी अपने पुश्तैनी मकान में जाएं, घर को देखें, क्या जा पा रहे हैं? ऐसी स्थिति बन पा रही है? हम गांव पनवारी में घटना के बाद, पनवारी कांड की घटना के बाद अभी तक गांव नहीं गए हैं और नहीं हमारा कोई ऐसा है इरादा है कि वहां जाएं। और डर लगता है कि जाने में? डर नहीं है, ये भी है कि कहीं पुणे जाने में कोई ये न समझे कि ये घटना के संबंध में कि फिर ये कोई घटना कराएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे विरुद्ध जान माल का खतरा या एक्सीडेंट किसी भी रूप में हो सकता है, तो पुनः कोई ऐसी हालात पैदा हो, इसलिए हम काम नहीं जा रहे हैं। पहले भी नहीं गए, अब भी नहीं जाना चाहते। तो ये थे भरत सिंह करदम जी, जिनकी बिटिया की शादी, मेरी बहन की शादी, इनकी बहन की शादी थी और जातीय संघर्ष हुआ शादी को लेकर। गांव छोड़ आए हैं, गांव में जो मकान पुश्तैनी था उसे छोड़ आए हैं। आज भी पनवारी गांव में जाने में इन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा है कि जब वो गांव जाएंगे तो कहीं ना कोई व्यक्ति उनके साथ कोई घटना ना कर दे। लेकिन फिलहाल जो मेन मुख्य आरोपी जो थे, जो जिस तरह से भरत सिंह जी बता रहे हैं कि बाबूलाल चौधरी जो इस समय विधायक हैं, वो मुख्य आरोपी थे, जो इस समय निचली अदालत से बरी हैं। हाई कोर्ट में, न्यायालय में केस जा चुका है और हाई कोर्ट तक ये लड़ने के लिए तैयार है और ये चाहते हैं कि जो मेन मुख्य आरोपी जो बाबूलाल चौधरी थे उन्हें भी सज़ा मिले और उनके साथ जो अन्य जो अभी जिस सज़ा से बच गए हैं उनको भी सज़ा मिले, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ है। अन्यथा की स्थिति में आज भी भले ही निर्णय आया है, 35 लोगों को जेल भेजा गया है, लेकिन वो इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और ये चाहते हैं कि उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो इनके नाम हो, उनका जो पुश्तैनी मकान है वो उन्हें दिलाया जाए, जिससे कि इनका और इनके परिवार का भला हो सके। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार की मदद करेगा। जिस तरह से न्यायालय ने निर्णय लिया है, एक फैसला जो दिया है, जो दलित समुदाय को कहीं ना कहीं एक तो खुशी दी है कि चलो एक पनवारी कांड के दोषियों को सजा मिली, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी आहत और परेशान है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम।